नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स सेंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का रहेगा। क्लास 9th का ज्योग्राफी। क्लास 9th की ज्योग्राफी में हम पहले पीछे काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक वितरण, जिसमें हम प्लेटों के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं और उनमें कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं। आज हम इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। अब ये गोंडवाना भूमि और क्या होती है अभी ये मैं आपको बताऊंगी, ये डायग्राम से समझाऊंगी। गोंडवाना भूभाग में भारत, अब गोंडवाना भूभाग में आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका एवं अंटार्कटिका शामिल थे। प्लेटों की गति के कारण भारत गोंडवाना से अलग हो गया, जो सबसे प्राचीनतम महाद्वीप था, जिसका नाम पेंजिया था, और गोंडवाना उसका दक्षिण भाग है। अब देखिए बच्चों, ये एक बना हुआ है पृथ्वी का, आपको चित्र बना हुआ है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी है जिसमें उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग होता है। ठीक है, उत्तरी भाग को हम उत्तरी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और पहले क्या था, क्या पहले पृथ्वी ऐसे थी, हमारे जो महाद्वीप है हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, पहले ये महाद्वीप नहीं थे। पहले क्या था, ये पूरा एक साथ ही जुड़े हुए थे। सारी चीजें, सारे जितने भी महाद्वीप है ये एक साथ जुड़े थे। तो जब ये पूरे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तो इनको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्लेटों में गति हुई। गति के कारण क्या होता है, कुछ प्लेटें इधर चली गई, कुछ प्लेटें इधर चली गई, कुछ ऊपर से गई। यानी प्लेटों में बहुत थोड़ी गति होती है, लेकिन बहुत साल पहले, यानी बहुत समय पहले की बात है। और उस गति के कारण क्या हुआ, ऊपर का भाग हमारा जो होता था पहले वो लॉरेशिया कहलाता था, और नीचे का भाग हमारा गोंडवाना लैंड कहलाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस भाग में जो है आपका भारत आता था, इसमें ऑस्ट्रेलिया आता था, दक्षिण अफ्रीका आता था, ठीक है, और अंटार्कटिका आता था इस भाग में। तो क्या हुआ, जब प्लेटों में परिवर्तन हुआ, प्लेटों में कंपन हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ, भारत जो था गोंडवाना से, अब आप देखते हैं ना महाद्वीप में भारत इस जगह पे दिखता है। तो क्या हुआ, ये गोंडवाना लैंड सब अलग अलग हो गए। ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, दक्षिण अमेरिका अलग हो गया, और आपका अंटार्कटिका यहाँ पहुंच गया। ये सब प्लेटों की गति के कारण ही हुआ है, यानी दो भागों में बढ़ गया। तो अगर आपको पूछा जाता है कि भारत किस लैंड में आता है, तो गोंडवाना लैंड में आता है। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, भारत का भौगोलिक वितरण। ठीक है, आपने पढ़ लिया कि प्लेटों परिवर्तन के कारण ये चीजें हुई। अब भौगोलिक वितरण में हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, यानी इन पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थितियां है। तो सबसे पहले आपका है हिमालय। हिमालय के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हिमालय के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यह उत्तरी भाग में, आपको पता है हिमालय क्या है, भारत के उत्तर में स्थित है। यह नया पर्वत है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि प्लेटों में परिवर्तन होता है और हल्की प्लेटें ऊपर और भारी प्लेटें नीचे आ जाती हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको हिमालय बताया था। और जिस कारण क्या है, हिमालय नवीन पर्वत भी कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण लगातार चल रहा है। अब इसकी लंबाई पे आते हैं। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। 2400 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई है। अब इसकी चौड़ाई पे आते हैं। तो आप देखो, भारत के जब अभी हम मानचित्र में चर्चा करेंगे तो भारत का जो ऊपरी भाग है वहाँ क्या है, भारत में ये चौड़ा है, और आगे जाते जाते ये पर्वत श्रेणियां क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती है। तो जब आप ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर ये 400 किलोमीटर है, और जब आगे जाएगा अरुणाचल की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर 150 किलोमीटर हो जाती है इसकी चौड़ाई। फिर क्या है, और हिमालय जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में, महान हिमालय, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है, निम्न हिमालय, इसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है आपका शिवालिक। ठीक है, तो अभी हमने ये 3 भाग देखे। अब हम जब चर्चा करेंगे तो हिमालय यानी हिमाद्री के बारे में, निम्न हिमालय यानी हिमाचल के बारे में, और शिवालिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तथा उत्तरी मैदान के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।